तो इस प्रकार हम जो है सेवाएं करते थे, जिला सेवादार था मैं भी। तो डिबेट करना चाह रहा था, असल में मैं चिढ़ता था नितिन साहब से, गुरु जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। तो भाई मेरे तन बदन में आग लग गया। नमस्कार आपकी दोस्तों, आवाज। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल और मेरे Facebook पेज सहज मुक्ति में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जो कभी रामपाल जी की शरण में हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने उस अज्ञान को त्याग कर और ज्ञान दृष्टि में आ चुके हैं। नमस्कार साहब जी, मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। जी, मेरा नाम टिकेश्वर दास है। वैसे साहू लिखता हूँ, लेकिन यहाँ दास का जो परंपरा है, मेरे जो पूर्व गुरु रहे हैं रामपाल महाराज जी, तो वहाँ अधिकांश सभी लोग दास लिखते थे। तो आज भी मेरा नाम वही है, टिकेश्वर दास है। तो मेरा नाम टिकेश्वर दास है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। जी, बताइए। तो आप रामपाल जी से कब से जुड़े हुए थे? 2011 से जुड़ा हुआ था जी मैं। ये तो बहुत लंबा समय हो गया। और लगभग 2025 तक मैं जुड़ा रहा। लगभग 14 वर्ष की यात्राएं किया हूँ। पूज्य गुरुदेव रामपाल मेरा पूर्व गुरु रहा है, ऐसी बात नहीं है। पर अब मेरे वो पूर्व गुरु है। अभी जो प्रेजेंट में मेरे जो गुरु है वो नितिन साहिब है, नितिन जी महाराज है। अभी आत्म ज्ञान की जो है, इस ज्ञान आत्म ज्ञान के और मूल ज्ञान के नाम से उनको जाना जाता है, हमारे अभी जो पूज्य गुरुदेव है नितिन साहब को। जैसे आपको रामपाल जी के पंथ में जो रामपाल जी महाराज हैं, उनके जो आप अनुयायी रहे हैं, तो जैसे 2012 से और 25 तक रहे हैं, तो बहुत लंबा समय है ये। 11 11 से हाँ, 11 से आप जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत लंबा समय है। तो आप कोई कोऑर्डिनेटर भी फिर रहे होंगे वहां, तो आप प्रचारक भी रहे होंगे। जी जी जी, छत्तीसगढ़ में प्रथम जुड़ने वाला व्यक्ति था मैं। और और जुड़े थे, एक साथ जुड़े थे दो तीन लोग, लेकिन स्टार्टिंग के शुरुआत से ही हम जुड़े थे। और प्रचार प्रसार के लिए गुरु जी की दया से बड़ी मेहनत भी हुआ, कोई बात नहीं। और लोगों को जगाए जागे हम भी, ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रकार हम जो है सेवाएं करते थे, जिला सेवादार था मैं भी। जी जी। अच्छा अच्छा। तो आपने हम्म। रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान था उसमें और जो नितिन साहिब जी जो ज्ञान देते हैं, उन दोनों में ऐसा क्या अंतर आपने पाया जो उनको आपने त्याग दिया और फिर नितिन साहिब जी को अपना गुरु आपने धारण किया? इसका त्यागने का कारण था, पूज्य गुरुदेव रामपाल महाराज जी बताए थे कि गुरु करो 10 पाचा, जब तक मंत्र ना मिले वो साचा। ये कबीर सागर सरलार्थ के पेज नंबर 64 पेज में लिखा हुआ है। कोई भी भगत भाई देख सकते हैं। मैं जो है गुरु जी के नियम को फॉलो अप किया हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि रामपाल महाराज जी के जो पंथ है उसमें सच्चा नाम नहीं है। क्योंकि सच्चा नाम का अर्थ होता है कि जो जो शब्द आप बोलोगे, आपके मुख से बोलोगे, 52 अक्षरी शब्द बोलोगे, वो जो है अक्षर के अंतर्गत आता है। और वो झूठ शब्द है। और सच्चा शब्द वो है जो नी अक्षर है। अब नी अक्षर जो है, नी अक्षर का मतलब अब रामपाल महाराज जी ही हमको बताया करते थे कि भाई सारा भेद तो 52 अक्षर में, सारा मसाला तो 52 अक्षर में, फिर ये 53वां अक्षर कहाँ से ले आया? तो भाई 53वां अक्षर जो है, 53वां अक्षर आप बोलोगे नहीं, सुनोगे, इसलिए वो नी अक्षर है। आत्मा उसको नहीं बोलेगी, इसलिए वो नी अक्षर है और वही सच्चा शब्द है। सच्चा शब्द पाने के लिए ही जो है मैंने इस संसार में पैदा लिया हूँ। और 84 से मुक्ति सिर्फ वो सच्चा शब्द के लिए। भाई सच्चा शब्द नहीं होता, शब्द तो शब्द सब बोलते हैं भाई। तो लेकिन आखिर सच्चा शब्द क्या है? इस शब्द की खोज करते करते असल में क्या है, मैं जो है जब शुरुआती जो दौर था,
तो डिबेट करना चाह रहा था। असल में मैं चिढ़ता था नितिन साहब से। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है जो ऐसा। तो बताना, हाँ बताना पड़ेगा। चिढ़ता था क्योंकि हमारे गुरु जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। तो भाई मेरे तन बदन में आग लग गया। मैं बोला डिबेट करूंगा। अब डिबेट करने के लिए तो मुझको उसका सत्संग में तोड़ देखना पड़ेगा। सही अब बात। जैसे ही मैंने उसका सत्संग सुनना शुरू किया, यो सत्संग उसका रमता गया। फिर क्या मैं ही टूट गया जाके। क्योंकि जब मुझे पता लगा कि ये ज्ञान, जब तक आत्म ज्ञान नहीं है आपके पास तो कुछ भी नहीं। उसीलिए सर्वानंद का उदाहरण आता है, तो सर्वानंद के लिए बोला जाता है कि कबीर का घर शिखर पर है, सुन सलेली गैल और पाव न टिके पपील का, और पंडित लादे बैल। वो हिसाब यहाँ होता है कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब सब लेके घूम रहे हो, और आपके पास आत्म ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है, जीरो है। जीरो है, जीरो। जी अच्छा, जी जी। आप जैसे इतने तो लंबे वही समय से बात, जुड़े थे तब तो आपको वहां पर सार नाम भी मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल सात नाम मिला है 2019 में जी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी प्रथम दीक्षा से लेकर और सार नाम तक की थोड़ी सी यात्रा को बताएं। प्रथम दीक्षा जो है हमारा 2011 में हुआ था। उसके बाद उस समय यहाँ बड़वाला आश्रम था, और वहां जाके हमने सेकेंड सतनाम की दीक्षा लिए। फिर यहाँ खूब प्रचार प्रसार किए, जिला सेवादार रहे, नामदान सेवादार भी रहे। जो भी सेवा मिला करते गए। इस प्रकार हमारा जीवन कटता गया। फिर हमने सोचा कि बड़ी सेवाएं करेंगे, डिबेट सेवा करेंगे बोल के हमने जो है नितिन साहब का ये देखने लगे, नितिन साहब के साथ ही डिबेट करना है बोल के। अब वो जब ज्ञान सुने तो भाई वो तो पासा ही पलट गया, उल्टा हो गया। तो ये हमारा सफर रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमारा पूर्व गुरु ऐसी भी बात नहीं है, पूजनीय है। वैसे वैसे बोलते हैं कि 7 अजूबे हमने देखे, 8वीं अपनी जोड़ी, कहने का मतलब तो वो भी गुरु जैसा प्रथम गुरु होता है। प्रथम गुरु माता पिता जो रक्त बीज का दाता, और दूसरा गुरु वो दाई जो गर्भवास का मैल छुड़ाई। सही बात। तीसरा गुरु जो है नाम धारण कीन्हा, जिसे संसारिक मारक चीन्हा। चौथा गुरु दीक्षा दीन्हा, जिससे मारक चिन्हा। और 5वां गुरु है वो राम किशन का सुवरन कीन्हा। 6वां गुरु वो भ्रम तोड़ा, जो ओम हम सोहम से नाता जोड़ा। तो मेरा 6वां गुरु हो गया ना ये, इसलिए भी वो भी पूजनीय है। फिर 7वां गुरु आता है, जो शब्द लखाई और जहां का जीव वहां वहाँ पहुंचाई। इसलिए मुझे 7वां गुरु की आवश्यकता पड़ा। और 7 अजूबे हमने देखे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। अपनी तो जोड़ी। आत्मा और परमात्मा की जोड़ी है, वो 8वीं अपनी जोड़ी है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी ओम सोहम का जिक्र किया, ठीक है, कि जी जी। जैसे अब रामपाल जी जो है वो तो ये बताते हैं कि ओम सोहम ही जो है सतनाम है और इसी से दुनिया पार हो जाएगी। तो आपने नितिन दास जी का जो सतनाम है और जो रामपाल जी महाराज जो सतनाम देते हैं, उन दोनों में आपने ऐसा क्या अंतर परखा? असल में रामपाल जी महाराज जो बताते, सोई गुरु पूरा खावे तो अक्षर का भेद बतावे। अब भाई हम तो पहले यही समझते थे कि ओहम सोहम ही 2 अक्षर है। लेकिन जब बाद में पता चला कि वो 2 अक्षर नहीं, 2 शब्द है। पहले बात तो, क्योंकि यदि ये अक्षर होता तो कबीर साहब क्या बोल रहे हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हम गुप्त छुपाए। तो यहाँ तो गलत साबित हो गए ना, वो अक्षर हुआ ही नहीं, सीधा सा बात है। शब्द है, क्योंकि कबीर साहब तो झूठ नहीं बोलेगा। सही बोल बात। रहे हैं ना कि सोहम सब हम जग में लाए और सार शब्द गुप्त छुपाए। इसका मतलब तो भाई वो शब्द है ना। ओम भी एक शब्द है, वो 5 अक्षरों से मिल के बना है। इसका तो वर्णन
पूज्य गुरुदेव रामपाल महाराज ने भी किया है कि अकार मकार उकार मकार सकार से जो है 5 अक्षर मिलके ये जो है पंचाक्षरी मंत्र है ओम बोल के, तो वो भी शब्द हुआ और ये भी शब्द हुआ। अक्षर कहाँ हुआ? तो भाई यहाँ तो हम फेल हो गए ना। इसलिए अब भाई फिर बाद में पता चला पूज्य गुरुदेव नितिन साहब से कि ओम का जो है ये काल का मंत्र है और सोहम अक्षर पुरुष का मंत्र है। तो सत कहाँ है इसमें? जिसको आप सतनाम बोल रहे हैं वो तो सत कहाँ हुआ? सही बात है, वो तो भाई ये मंत्र तो है। भाई है मंत्र हुआ, सत कहाँ है ये बता दो भाई। सही बात। लेकिन खैर मैं इसमें ज्यादा कटाक्ष करना नहीं चाहूंगा, वो भी पूज्य गुरुदेव है, उसको भी प्रणाम, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भाई अपने मोक्ष के कारण मुझे तो जाना पड़ा, इसलिए मैंने छोड़ के गया। आगे और कुछ है सवाल तो पूछिए। तो आप सेवा भी किया करते थे वहां पर जाकर, भक्तों से चर्चा भी किया करते थे, ज्ञान चर्चा और पंथों में जाकर? हाँ, नहीं, जैसे भाई हम अपने राज्य में ही सेवा करते थे और अन्य राज्य नहीं जाते थे। अपने ही राज्य में, अपने ही जिला में जिला कोऑर्डिनेटर था तो जिला का प्रमुख था। जिला का प्रमुख था तो भाई अपने जिला में ही सेवा किया करता था अच्छा। और अन्य राज्य नहीं जाते थे। बाकी खूब सेवा किए है, ऐसी बात नहीं है। खूब लोगों को बहुत जगह, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पता है ना रामपाल महाराजों में क्या होता है कि लोग चिढ़ते बहुत है। पुलिस प्रशासन दुनिया भर के आदमी चिढ़ते बहुत है, क्योंकि असामाजिक तत्व वाला बात हो जाता है ना। तो इसमें कई बार ऐसी नौबतें भी आई है, मार खाने वाली भी नौबतें आई है हमारे यहाँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा हमसे अच्छा। कई बार वह पुलिस वाला हमारे बीच में कई बार घेर, कई बार बैठाए भी है, ऐसी बात नहीं है। थाना में खूब खूब सेवा किए हैं, ऐसी बात नहीं है। उन लोग भी हमारा सेवा किए हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ठीक रहा सफर। जी। अच्छा, अब मैं ये जानना और चाहता हूँ, बताइए। जैसे आपने प्रथम दीक्षा तो बता दी चलिए, और आपने दूसरे के भी बता हाँ, दिया, अब जो अंतिम पड़ाव है जिसको लेकर मतलब रामपाल जी महाराज बहुत बड़ा दावा करते हैं कि भैया ये अगर जीव को मिल जाए तो इसको मिलने के बाद उसका मोक्ष तो निश्चित है, और कबीर साहिब स्वयं उस जीव को लेकर जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उस हाँ। दीक्षा के बारे में बताएं थोड़ा सा, कि आपको जो तीसरी दीक्षा मिली जिसको ये लोग सार नाम कहते हैं, वो क्या है? एक्चुअल वो आदि नाम है। अब आदि नाम तो चूड़ामणि का भी है। चलो आदि नाम सोहम भी है, आदि नाम सत कबीर भी है। किसको किसको आदि नाम बोलोगे आप? वहां आदि गणेश को भी मानते हैं। हम्म। तो भाई वो आदि नाम है, नाम अलग है। सार नाम एक सत नाम में ही सार जो है अलग हो जाता है अक्षर और नी अक्षर से। और वो सच्चा शब्द आप बोलोगे नहीं, ये जो है उत्पन्न करने का विषय है। सब घट मेरे साईं सुनी सिर न कोई, और बलिहारी उस घट का जा घट सार शब्द प्रगट हो। ये विषय है प्रकट करने का, नहीं तो फिर कबीर साहब झूठा पड़ जाएगा। हम्म। भाई कबीर साहब झूठा पड़ जाएगा यदि भाई ये बात ये बात यदि आप ये बात लिखने पढ़ने का नहीं है, क्योंकि भाई पूज्य गुरुदेव रामपाल महाराज ही बोलते हैं 52 अक्षर राम रंग होरी हो, ओ अक्षर इनमें नाही राम रंग होरी हो, रहे शेष का शेष राम रंग होरी हो। अब गुरु जी खुद ही बोल रहा है कि ये 52 अक्षर में नहीं है। यूट्यूब में डला है भाई, कोई भी आप निकाल के सुन सकते हो। जब 52 अक्षर में नहीं है तो आप कैसे दे सकते हो? सही बात। लेकिन रामपाल जी मैं तो महाराज तो 52 कटाक्ष नहीं अक्षरों में कर रहा सार हूँ। नाम देते हैं। अब देते हैं, अब मैं क्या बोलूं, मेरा पूर्व गुरु है, अब देते तो है, अब मैं क्या बोलूं? वो बोल तो कुछ सकता नहीं भाई। लेकिन कबीर साहब का ज्ञान यहाँ पर फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि गरीब दास का भी ज्ञान फेल हो रहा है।
गरीबदास ने वाणी लिखा है, ये वाणी गरीबदास ने लिखा है। सदगुरु का लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हमें अमरापुर ले गया सिर सबद सरघाल। दसवां दसवां जो है द्वार पर, 10वां द्वार के बारे में बताया गया है। अब इसी बात को हमारे गुरुदेव भी रटते रहता है। द्वार पड़े रहो धनी के, धक्के धनी के खाओ, काल सो झकझोर कर ही द्वार छोड़ न जाओ। लोग समझते हैं रामपाल महाराज का द्वार है, ऐसा नहीं है, वो 10वां द्वार है, गरीबदास महाराज बता रहे हैं। वो तो यहाँ आके पता चला हमको। जब आप कि नितिन वो साहब से जुड़ 10वां गए तब द्वार आपको इन विषय में पता चला। हाँ, इस विषय बहुत सारे विषय के बारे में पता चला। गरीबदास के जो वाणियां हैं, उस वाणियों में सारे वाणी गरीबदास दूसरा बोल रहा है और हम दूसरा कर रहे हैं। पूरी के पूरी गरीबदास की वाणी जो है अलग बोल रहा है और हम कर रहे हैं दूसरा। अब हमारे आरती में ही आता है, यो शब्द आकाशवाणी सदगुरु का रूप है। नित्य नियम में पढ़ते हैं ये लोग। हाँ, रोज पढ़ते हैं, पर ध्यान हमको भी नहीं था। न पवन पानी न सूर्य, कुछ नहीं है वहां। ये हम रोज पढ़ते थे, लेकिन जब नितिन साहब ने हमको बोध कराया तभी हमको जाके पता चला कि भाई हम तो गरीबदास के ज्ञान के ही धज्जी उड़ा रहे हैं। ऐसे हो गया। हाँ, अच्छा, जैसे आप रामपाल जी के पंथ से जुड़े थे, तो वो ये कहते हैं कि जो सतलोक में कबीर साहिब एक नर रूप में बैठे हैं, तो आप भी इसी चीज पर भरोसा किया करते होंगे पहले। बिल्कुल बिल्कुल, सतलोक जाएंगे बोल के तो हमको भी आशा था जी। सतलोक सुबह का जाएंगे, सड़क खाएंगे और पिएंगे, सेब खाएंगे, फल खाएंगे। हाँ, दूध की नदियां, और वहाँ सेब, सफेद सेब होते हैं बोले, वहाँ हर चीज सफेद होते हैं बोले। अब भाई वहाँ दूध की नदियां है तो गाय बैल भी होगा। अब सेब है तो पेड़ होगा, बगैर पेड़ का तो सेब नहीं हो सकता। अब गंगा वहां से आई है, गंगा, तो वहां तत्व भी होगा। वहां बाल बच्चे उत्पन्न करोगे तो भाई 84 भी होगा। भाई 3 गुण भी तो होगा। अरे भाई, जब मन में ये विचार ही नहीं आएगा बाल बच्चे उत्पन्न करने का, तो भाई 3 गुण जब रहेगा तभी तो विचार आएगा क्या? सही बात। भाई गुण गुण सदगुण रहेगा तभी तो विचार आएगा क्या? भाई हमको रजोगुण जब होगा तभी तो हम बाल बच्चे उत्पन्न करेंगे क्या? बगैर रजोगुण के कैसे उत्पन्न करेंगे आप पहले बताओ। भाई रजगुण होगा तभी तो हम पैदा उत्पन्न करेंगे। तो भाई वहां तो फिर तो आप पृथ्वी लोक बना दिए। भाई मान लो, फिर चलो उस सतलोक लोक में आप और इस बता लोक में रहे अंतर हो, ही क्या रहा। फिर अंतर ही क्या रहा भाई, है ना? अब गुरु जी बताए कि ये भी लोग जो है परमात्मा ने बनाए हैं। तो भाई जब ये परमात्मा ने बनाए तो ये लोग छोड़ के जाने की हमको क्या जरूरत है? सही बात। अरे भाई ये लोग भी परमात्मा ने ही बनाया है, तो क्यों छोड़ के जाए? छोड़ के जाए। हाँ, 6 दिन में सृष्टि किया, 7वां दिन में जाके जो है विश्राम किया। तो भैया ये लोग भगवान ने बनाए, तो ये लोग को ही क्यों छोड़ के जाना, जब ये हमारे परम पिता का, हमारा पिता का लोक है। बाय द वे आप बोल रहे हो तो भाई तो क्यों छोड़ के जाना? लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हमको जाना है अमरापुर। गरीबदास महाराज बोल रहे हैं ना कि सदगुरु के लक्षण कहूं अचल चाल, अचल विहंगम चाल हमारी, हमें अमरापुर ले गए सिर सबद घाल। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि हमें अमरापुर जाना है, सतलोक नहीं जाना है। सतलोक तो भाई, सतलोक का बात भाई ज्ञान में बताया, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गरीबदास ने बताया है। क्योंकि गरीबदास से दोनों प्रकार का ज्ञान बताया है। क्योंकि गरीबदास महाराज से पुनः ये ग्रंथ का जो है कबीर साहब ने पुनः लिखवाया है, क्योंकि पहले के कबीर सागर में मिलावट हो गया है। तो उस मिलावट को दूर करने के लिए गरीबदास से फिर से लिखवाया गया है। तो गरीबदास ने भी सतलोक, अगम लोक, अलख लोक, अनामी लोक, सब लोक का वर्णन किया, ऐसी बात नहीं है। पर
सबके लिए ऑप्शन बना के रखा है, ये पवित्र ज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके लिए आपको कर नैनो दीदार महल प्यारा है, ये पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना 32 दोहे और 64 लाइन है। तो 32 दोहे और 64 लाइन से ये आपको पता चल जाएगा कि भाई पहले तो नीति धोती बस्ती के बारे में बताता है, फिर 5 मुद्राओं के बारे में बताता है, फिर ये प्रथम से लेके मंत्र बताता है, फिर अगम लोक अनामी लोक सतलोक के बारे में बताता है, वहां वो सारी चीज बताता है। फिर अंत में आखिरी में फिर उन्होंने डिसीजन दे देता है कि आदि माया से बोलकर हमने झूठी पिंडबाजी रचवाई है। आगे सतलोक अगम लोक अनामी लोक की बात इसलिए हमने रखे हैं ताकि, और मूल ज्ञान को इसलिए छुपाना पड़ा है, पहले ये जो है लोकों के माध्यम से लोगों को प्रस्तुति देंगे, उसके बाद मूल ज्ञान से हम जो है तारेंगे। ये जो है कबीर साहब का पूरा जो है चित्रण है, लेकिन समझ कोई पाया नहीं। जब हमको नितिन साहब ने जब आके इस ज्ञान को बताया, तब हमारे दिमाग का पूरा जो है ट्यूबलाइट जल गया। जब ट्यूबलाइट जला तो उस प्रकाश से हमको सारी चीज दिखने लगा। हाँ, फिर आपको ये भी अंदाजा लग गया होगा कि भैया लोक अलोक शब्द है भाई। जब क्योंकि नितिन साहब ने तो इन हाँ, सब चीजों को पूरा खोल जाना खोल कर बताया कि ये सब पहुंचेगा। कल्पना कर रहे हैं, लेकिन उनका मतलब वो नहीं है। हाँ, ये इन कबीर साहब को ये पवित्र ज्ञान इसलिए रचवाना पड़ा क्योंकि लोगों को सिर्फ स्वर्ग और महास्वर्ग को ही फाइनल मानता था। असल में आगे की वो सोचता ही नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे वो बढ़ता ही नहीं था। तो उनको ये सब जो है, उनको जो है इस प्रकार की जो 12 पंथ की जो रचना रचा है, ये 12 पंथ जो है पवित्र ज्ञान के ही महिमा को गाते हैं। 12 पंथ पवित्र ज्ञान, सतलोक अगमलोक अलकलोक अनामी लोक। जैसे आप ये मानते हैं कि जितने भी मंत्र आते हैं वो सभी 52 अक्षर के अंदर आते हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। रामपाल जी हैं और जो उनके शिष्य हैं, वो सभी, आपसे हाँ, पहले आप भी रहे हैं, तो वो सभी ये मानते हैं कि भैया जो कबीर साहिब ने आपसे मुख से बोले हैं, ओम क्लियम हरियम हम्म, चिड़ियम या फिर ओम सोहम, ये 52 अक्षर के अंदर हम्म, नहीं आते हैं। तो आपका इसके हम्म। ऊपर क्या विचार है? आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं इससे संबंधित? असल में ये ओहम सोहम कोई समझ जाएगा ना, ओहम क्या चीज है, इसको ही, ओम को ही समझ जाएगा और सोहम को ही समझ जाएगा। सोहम शब्द है जी, एक अवस्था है। सो हम, ये अवस्था है, मेरी अवस्था है। सो हम, ये मेरी अवस्था है ये। अब रहा सवाल ओम का। ओम क्या चीज है? ओम एक्चुअल क्या है? निराकार और साकार रूप में, निराकार रूप में तो वो ओम है, और साकार रूप में वो 5 तत्व है। जो हमारा जो शरीर बना है, इसी को गरीबदास ने कहा है कि ओम काया मर मर जाए और सो हम फिर गोदा खाए। मतलब, हाँ, जब ओम जो है काया रूप है, पहले निराकार रूप है, तो वो ओम नाम से शब्द रूप में लिख दिया है। अब अब ये यही चीज जब साकार रूप में आता है तो ये 5 तत्व बन जाता है। हमारा बॉडी जो है 5 तत्वों से बना है। हम खुद ओंकार का रूप है, हम खुद काल है, और इसके अंदर हमारा राम है। जैसे मरते समय बोलते हैं ना, राम नाम राम नाम सत्य है, सत्य है। राम। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका सत्य जो है चला गया है। हम्म। इसका राम का जो सत्य है वो चला गया है। अब जो तुम लेके जा रहे हो वो असत्य है। बॉडी जो है असत्य है। एक राम का नाम सत्य है। मतलब वो राम का नाम राजा दशरथ का राम नहीं है भाई। वो राम है, कक्का केवल नाम है, बब्बा नाम शरीर, और रमता सब में रम रहता का नाम कबीर, वो वाला राम है। अब अब जब राम निकल गया है, सत्य निकल गया है, तो अब बचा असत्य। अब असत को क्या करोगे? जला दिया जाएगा।
तो ये चीज सबसे पहले ये जाने कि ओम जो है निराकार रूप में ओम है, अक्षर रूप में ओम है, साकार रूप में शरीर है। वैसी ही जीव जो है, जीव को बाहर रूप में सोहम है और अंदर रूप में वो जीव है, सोहम रूप में जीव है। मतलब इनका दोनों का प्रस्तुतिकरण दे दिया। अब लेकिन इससे तीसरा पुरुष, उत्तम पुरुष, अध्याय 15 के श्लोक 15 में बताया गया है किम तद ब्रह्म वाला। तो भाई ये ब्रह्म और पर ब्रह्म और पार ब्रह्म, तो आप मैं क्षर पुरुष के बारे में बता दिया, अक्षर पुरुष के बारे में बता दिया। अब नी अक्षर पुरुष, नी अक्षर साफ बोल रहा है कि नी अक्षर, अक्षर नहीं रहेगा इसमें, तुम नहीं बोलोगे, वो खुद बोलेगा। खुदा का मतलब क्या होता है? खुद में आ खुदा। अरे सारे ग्रंथ यही बोल रहा है, सारे धर्म यही बोल रहा है, लेकिन बस समझने में फर्क है। हिंदू क्यों लड़ रहा है, मुसलमान क्यों लड़ रहा है? ये अक्षर के कारण लड़ रहा है। मेरा राम बड़ा है बोल रहा है, मेरा वाहेगुरु बड़ा है, क्रिश्चियन बोल रहा है, हालेलुया बोल रहा है, सब आप ही आप में लड़ रहा है, क्योंकि ये 52 अक्षर के लिए लड़ रहा है। और ये लड़ाई जो है 52 अक्षर की है भाई। जिसके पास 53वां अक्षर है वो नहीं लड़ेगा। अब जब 53वां अक्षर का ज्ञान हो जाएगा तो खुद ही नहीं लड़ोगे। तो कहने मतलब वो नी अक्षर है। असल में नी अक्षर को जानना जरूरी है। सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बताए, एक अक्षर होता है, दूसरा नी अक्षर होता है। नी अक्षर को जानना इन लोग को जरूरी है, बस और कोई बात नहीं है। सब परमात्मा के बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। पूज्य गुरु रामपाल महाराज मेरे पूर्व गुरु रहे, उनको भी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। उनके वजह से जो है यहाँ तक पहुंचा, 13वां पंथ तक पहुंचा। क्योंकि भाई जब गुरु जी ये ज्ञान देता भी नहीं और तो मेरे को ये ज्ञान होता भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी हमारे नमस्कार करने योग्य है। जब भी आएगा, मान लो जेल धाम से आएगा भी तो दर्शन के लिए हम जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा गुरु जी बोलता है बिल्कुल आप अपने पूर्व गुरु, कोई भी गुरु को नमस्कार मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। कहने का मतलब ऐसा नहीं है हमारे प्रणाम करने योग्य है, आएगा तो हम मुलाकात दर्शन करने चले जाएंगे, लेकिन वहां हमारे लिए जो है बेन लगा के रखा है वो अलग बात है, नहीं जाने देगा तो अलग अच्छा, अब बात तो आप है। जानेंगे, वो कहेंगे अब तो आप गुरु ही बन चुके हैं, अब आपके लिए तो थोड़ा बैरियर लग वो जाएगा। अलग बात है। हाँ, हमको काल के दूध बना दिए। ऐसा ऐसा ये एक प्रकार के मानवता का हनन है, एक प्रकार का, सही बात। एक प्रकार का ये मानवता का हनन है। भाई आप बताओ, हम गुरु जी का निंदा करते नहीं, कैसे गुरुद्रोही हुए बताओ? अरे भाई हमको उससे अच्छा खुद गुरु जी ने लिखा है कबीर सागर में 64 नंबर पेज में। भाई कबीर सागर के सरलार्थ में खुद लिखा है कि गुरु करो 10 पाचा जब तक मंत्र ना मिले साचा। अब वो साचा मंत्र हमको जब मिला तभी तो हम गए हैं। भाई साचा मंत्र यहाँ होता तो हम क्यों जाते? हमको तो मोक्ष कराने से मतलब है भाई, मानव जीवन में। हाँ, अब ये जब पूरा ज्ञान समझ आया तो भाई गुरु जी रामपाल महाराज ही बोलते हैं कि रामानंद जो है 5 साल के बच्चे को गले लगा लिया, ब्राह्मण जो ब्रह्म पहचाने और संत जो है अपना अंत पहचाने। मेरा मेरा अंत भाई, मुझे पहचान आ गया तो मेरे को जाना पड़ा ना भाई, साचा शब्द के लिए तो जाना पड़ा। इसलिए तो अब सोचो कि मैंने इतने बड़े अपने पद वद सबको त्याग के, इतने लोगों को त्याग के, अपने इन सब भाई बहनों को त्याग के वहां पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि मुझे भाई परमात्मा पाना है। मेरा उद्देश्य परमात्मा पाना है, अपना मोक्ष कराना है। मुझे किसी से राग द्वेष बैर नहीं है। पूज्य गुरुदेव रामपाल महाराज मेरे लिए हमेशा जो है वो मतलब गुरु ही रहेगा, पूर्व गुरु रहेगा, और मैं उसका सदा मिलेगा तो नमस्कार करूंगा, ऐसी बात नहीं है। और बताइए। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और
मैं भी सभी संगत से नमस्कार, यही कहना नमस्कार। चाहूंगा कि आत्म ज्ञान की ओर बढ़ें और जल्द से जल्द उस चीज को पहचानें जिसके लिए अब समय आ चुका है, क्योंकि बहुत समय अब तक हमने गवा दिया। अब समय है उस सत्य को जानने का जिसके जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है।